दोस्तों सुबह सुबह गांव का मौसम कुछ इस प्रकार से है। हमारी तैयारी है गौशाला जाने की और गुल्लू गधेरा देख करके चौंक गई। गुल्लू लोगों की भैंसे आ रही, गुल्लू को फिर भी मारने आ रही है। पिछली बार मैं और पतिदेव जी आए थे और गुल्लू ने अपनी अलग ही बंदूक रखी हुई है। तो ये देखो भाई, और ये देखो भाई, ये हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। तो चलो मतलब मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है। घास काट लेंदू, आज भी और गात हुन ऑटो दोनों कोणों। दोस्तों सुबह सुबह गांव का मौसम कुछ इस प्रकार से है। आज ज़्यादा धूप भी नहीं लगी हुई है और ना ही बारिश का मौसम है। इसी के साथ हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू जिंकवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव सिरो गांव से, जो कि मेरा ससुराल और मेरा गांव पड़ता है। गांव का माहौल कुछ इस प्रकार से हो रखा है कि अभी सभी लोग गांव के चले गए हैं अपने अपने कामों में। बाकी अभी गांव जो है सुनसान सा हो रखा है, कोई भी लोग अभी घर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज दोस्तों मैंने भी खेत में जाना था घास के लिए, पर आज मेरा घर में बहुत सारा काम था। खूब सारी आज घर की साफ सफाई करी, धुलाई वगैरह करी। और देखो ये सारे गद्दे वगैरह, कपड़े वगैरह मैंने धूप में डाले हुए हैं। हालांकि धूप आ रही है, जा रही है, लेकिन जितनी भी है ठीक है। ये सारे कपड़े मैंने देखो बाहर धूप पे फैला दिए हैं। गद्दे यहाँ पे रखे हुए हैं, रजाई वगैरह। और बाकी अगर मैं नीचे लेके चलूँ आपको, तो नीचे भी देखो भाई, ये मैंने सारा सामान बाहर निकाल रखा है। ये मेरे सोफ़े थे, सोफ़े वगैरह में बहुत धूल जम गई थी, तो वो भी मैंने बाहर निकाल दिए। और ठीक अंदर अपने कमरे की धुलाई वगैरह आज की है। और ये रहा भाई मेरा डोला। इसमें दोस्तों शादी की विदाई के टाइम में बैठ के आई थी, तो इसे हम पहाड़ी लैंग्वेज में डोला बोलते हैं। तो ये भी मैंने आज बाहर पे ही निकाल दिया है। इसीलिए आज जो ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है वो थोड़ा लेट में ही हो रही है, क्योंकि इतना सारा काम हो गया था और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। सफाई करते करते दोस्तों टाइम का पता भी नहीं लगा और दिन का खाना बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। अभी जो है दिन के 11 बजने वाले हैं, तो अभी मैं दिन का खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ और दाल वगैरह चढ़ा लेती हूँ चूल्हे में। और अभी साथ में मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है अपनी। दोस्तों दिन में खाना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, क्योंकि सुबह से ना साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अचानक नींद भी आ गई। और बाकी अभी शाम का टाइम है और हमारी तैयारी है गौशाला जाने की। मेरे साथ आ रही है गुल्लू। हेलो गुल्लू। और गुल्लू गधेरा देख करके चौंक गई, बोली गधेरा भी आ रखा है। बस ये गधेरा सन 57 में आ गया था। वही गधेरा है ये जहाँ से बाढ़ आई थी क्यों। तो गुल्लू जब से नानी के गांव से आई है तो आज ही आ रही है इधर। तो मैं और गुल्लू जाएंगे आज फिरूर के लिए जंगल, जो होता था बोलू नहीं बोलू वो। बाकी काफ़ी दूर जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा फिरूर, क्योंकि नज़दीक का तो सारा लोग ही लागे हैं। और एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड जी भी गए थे, उस टाइम पे कोई भी नहीं लाता था। और ये देखो भाई ठीक सामने गधेरा भी खूब सारा आ रहा है। तो हम गौशाला में पहुंच चुके हैं। अरे गुल्लू लोगों की भैंसे आ रही, गुल्लू को फिर भी मारने आ रही है। गुल्लू ये दांत दिखाना पर एक गुल्लू बल। और ये रहे भाई हमारे भैंस और बैल वगैरह। गौशाला में आने से पहले सबसे पहले मिलने जाते हैं डमरू को। ये देखो डमरू डमरू। अरे वो गोर हुए गया आजकल, मेरी पम्मी फेरब लवे लगाई छे डमरू। तो देखो भाई गुल्लू भी कब से मिल रही है अपने भाई को, कब से मिल रही है। वो पहचान भी नहीं रहा कौन है भले। हला तो गुल्लू नहीं पहचानो रे हुए थे क्या। और देखो भाई आजकल इसने क्लीन शेव कर रखी है ना, इसीलिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, गोरा दिख रहा हो। परसपुंदा घोर गोर छोछो दिखी होनो। तो सबसे पहले अभी हम गौशाला में गोबर निकालते हैं। पहला मुआ निकाली तब जोला ना, ढेर सारी बोलता ना। और बाकी ये रहे हमारे हीरा मोती। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, पहचान लिया हमने आपको।
और दोस्तों सबसे पहले तो मुझे निकालना है ये भैंस के कमरे का गोबर। वैसे आज गोबर तो कम ही है, शायद सासू जी ने हल्का फुल्का निकाल दिया था, लेकिन जो ये भैंस की टॉयलेट वगैरह रहती है वो तो यही है, तो ये भी हमें पूरा ना साफ करना पड़ता है। और 1 से 2 बाल्टी तो मिनिमम यहाँ निकलती है, ज़्यादा तो निकल ही सकती है पर इससे कम बिल्कुल भी नहीं। तो चलो अब यहाँ ना हम पहले जल्दी से सफाई करते हैं और उसके बाद जाएंगे हम जंगल। तो देखो भाई दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ भैंस का गोबर साफ करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो आफत आती है वो ज़्यादा किसी के गोबर नहीं, भैंस के गोबर निकालने में ही आती है। देखो अभी ये दूसरा डब्बा है। गौशाला में दोस्तों साफ सफाई करने के बाद अभी मैं और गुल्लू जा रहे हैं जंगल की तरफ पिरूल लेने के लिए। ये भी गुल्लू कथा फतोनी हिटण में कनके हिटण मैंने तो कथा टाइम बाद होनी तू यो, तो गुल्लू काफी टाइम बाद आ रही है बल यहाँ। चाहे जितनी बार भी आओ दोस्तों, ये जो चढ़ाई है ना इसमें भयंकर हालत खराब होती है। लगा लो खाली कंडे में ही आफत आ रही है। हाँ, बाकी ये वाला खेत भी हमारा है जिसमें हमने की झंगोरा बो रखा है। ये अभी तो घास कटने नहीं, घासों ओना भी आओ। हाँ, तो चलो अभी हम जल्दी ना जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिरूल लेने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक का तो सब खत्म हो गया। मजी। तो अभी दोस्तों हम जंगल में भी पहुंच चुके हैं और आज हम उसी जगह पे ना पिरूल निकाल रहे हैं जहाँ पे पिछली बार मैं और पतिदेव जी आए थे, तो यहाँ पर की यादें भी ताज़ा हो गई है। बाकी देखो भाई, कुछ इस प्रकार से हमें पिरूल को ना इकट्ठा करना पड़ता है और पिरूल जो है पूरे जंगल में ना पड़ा रहता है। आजकल जो है जंगलों में घास भी हो रही है, तो घास के बीचों बीच हमें ना पिरूल को निकालना पड़ रहा है। बाकी गुल्लू है ठीक ऊपर पे, और गुल्लू का हथियार देखो वहाँ। क्या है तेरा हथियार? गुल्लू का हथियार देखो पिरूल छोड़ने का। तो चलो भाई दोस्तों, अभी हम जल्दी से ना यहाँ पे पिरूल वगैरह निकाल देते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपके यहाँ ये जो पिरूल होता है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि सभी जगह ना इसका अलग अलग उच्चारण करते हैं। बाकी जो पिरूल होता है उसे हिंदी में हम चीड़ बोलते हैं। और ठीक सामने ये रहे चीड़ के पेड़, तो इन्हीं से जो है हमें पिरूल प्राप्त होता है। और चीड़ के पेड़ों से ना जब ये सूख जाते हैं तो हमें लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं, तो काफ़ी फ़ायदे जो है चीड़ के पेड़ के होते हैं। बाकी इससे जो है लीसा भी निकलता है, लीसा भी जो है हमारे उपयोग में आता है। और कुछ इस प्रकार से देखो ये लीसा होता है, और ये तो अभी यहाँ जम गया है, लेकिन एक टपकने वाला लीसा होता है देखो कुछ इस प्रकार से, जो कि इसके अंदर है। तो ये होता है दोस्तों लीसा। तो जो ये चीड़ के पेड़ होते हैं उनके बहुत सारे फ़ायदे भी हमें होते हैं। तो अभी हम ना जल्दी यहाँ से पिरूल निकाल लेते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि मच्छर भी यहाँ बहुत खा रहे हैं। तो चलो आज तो हमने छोटी कंडी ही ला रखी है, तो हो ही जाएगा। बाकी खूब सारा पिरूल गुल्लू ने भी निकाल दिया है। भले हथियार कोई कुछ और है, असली हथियार वैसे ये होता है, पर गुल्लू ने अपनी अलग ही बंदूक रखी हुई है। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं भी ना जल्दी छोड़ देती हूँ। हमारे जंगल में ना खूब सारे काम रहते थे, उसमें से एक ये भी है कि एक पहाड़ी मेहंदी हम छापते थे, और ये ना हमारी आर्टिफिशियल मेहंदी होती थी। तो चलो आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखो भाई, तो ये देखो भाई, आर्टिफिशियल मेहंदी जो है मेरे हाथों में लग चुकी है। और इस प्रकार से ना बचपन में पहले हमें खूब शौक होता था मेहंदी लगाने का, तो उस टाइम पे कीप वगैरह तो इतनी मिलती नहीं थी,
तो जंगल में आते थे और इनसे हम अपने शौक पूरे कर देते थे। तो ये देखो भाई, और ये छप गई है हमारे हाथों में मेहंदी। गुल्लू के हाथ में छापेंगे हम। गुल्लू जल्दी दिखाओ। तो गुल्लू के हाथ में मैं मेहंदी लगाती हूँ। ये देखो मेहंदी आर्टिस्ट। अब ये देखो भाई, ऐसे छप गए हैं। वैसे बारिश की वजह से थोड़ा ये कम हो गए हैं छपना, लेकिन देखो कुछ इस प्रकार से ये छप जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी मेहंदी, जो कि आर्टिफिशियल मेहंदी होती है। तो ये काम हमने बचपन में खूब कर रखे हैं। आप लोगों ने भी ये ज़रूर किए होंगे जब जंगल में जाते होंगे ज़रा गाय बैल वगैरह चराने के लिए। तो उसी टाइम पे हमारे ये काम होते थे। और यहाँ पे दोस्तों बढ़िया करके हमने पिरोल भी उठा दिया है और कंडी भी भर दी है। तो दोस्तों जो पिरोल हमारे काम आता है ना, वो आता है गाय भैंसों के नीचे बिछाने के लिए, जिसे कि हम बिछौना बोलते हैं, और धुआं वगैरह लगाने के लिए, जिससे कि जो आसपास के मच्छर हैं वो सारे भाग जाते हैं। जैसे कि और गाँव में जहाँ पिरोल वगैरह नहीं होता है। देखो दोस्तों, एक मेन चीज़ होती है, जहाँ चीड़ के पेड़ होंगे वहाँ बांज के पेड़ नहीं होते हैं, और जहाँ बांज होता है वहाँ चीड़ नहीं होते हैं। तो जहाँ चीड़ नहीं होते हैं वहाँ के लोग बांज के जो पत्ते होते हैं उनको यूज़ करते हैं बिछौने के लिए, धुआं वगैरह लगाने के लिए, और हम लोग करते हैं पिरूल का यूज़ बिछौना और धुआं लगाने के लिए। गुल्लू को दोस्तों मच्छरों ने खा दिया बल बहुत ज़्यादा। तू भी खा मच्छर। ये देखो ये चुपटी हो। तो दोस्तों यहाँ खूब सारे मच्छर हो रहे हैं, और सच में मुझे भी बहुत खा दिया इन मच्छरों ने। तो अभी जाते हैं हम घर के लिए। क्यों, बाकी गौशाला में देखते हैं, अगर घास हुआ तो घास काटेंगे, वरना घर जाएंगे रेस्ट करने। तो चलो दोस्तों, अभी हम पिरूल लेके चलते हैं घर की तरफ। खूब सारे मच्छरों ने भी खाया वहाँ हमें, तो हम तो जल्दी जल्दी निकल गए। बाकी आज थोड़ा कम पिरूल आ रखा है, क्योंकि हम इस पे ना वो रस्सा बांधना भूल गए, जिसे कि हम ठाटू बोलते हैं। तो एक ही साइड का था, तो क्या फ़ायदा था इतना लाके जब उसने लगना ही नहीं था। तो चलो कोई नहीं, रोज़ रोज़ इतना भी आएगा तो बहुत है। तो अभी हम जल्दी जल्दी घर भागते हैं, क्योंकि इन मच्छरों ने हम पे बहुत हमला कर दिया यार। गुल्लू को तो ज़्यादा ही खा दिया। और ठीक सामने देखो भाई दोस्तों, सामने लगा हुआ है इंद्रधनुष, जो कि काफी प्यारा यहाँ से लग रहा है। ये देखो, तो अभी दोस्तों कंडी हमने गौशाला में भी रख दी है। चलो थोड़ा अभी हम गौशाला के पीछे साइड जाते हैं कि वहाँ के क्या हाल चाल है। चलो, तो देखो भाई दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैं आपको दिखा रही थी भिंडी। उस टाइम छोटी छोटी भिंडी लगी हुई थी, और देखो कुछ ही दिनों में भिंडी इतनी बड़ी बड़ी भी लग चुकी हैं। और ये देखो भाई, ये हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। और ठीक सामने दोस्तों इस लगली पे तोरणे यानी कि चचिंडे लगने भी शुरू हो गए हैं। ये देखो, अब हमारे पहाड़ों में खूब ऑर्गेनिक सब्जियां लगना शुरू हो जाएंगी। और ये देखो भाई, छोटे छोटे टमाटर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये देखो, और ये जो टमाटर होते हैं दोस्तों, वो इतने ही छोटे होते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जो इनका स्वाद होता है, इनमें काफ़ी खट्टापन भी होता है। तो ये ज़्यादा ना चटनी के काम आते हैं। इनकी चटनी बड़ी स्वादिष्ट होती है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने अमरूद का पेड़ बोया था, तो ये तो काफ़ी हरा भरा है, यानी कि अच्छे से ही हो रहा है। तो इसके पीले पत्ते हम निकाल देते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा चचिंडा लग गया है। गुल्लू बोल रही है आज बोल कटहल की भुजी बनाते हैं बस। यही आधे कुतरो दमा हुए मच्छर हो खाए। इसको कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं मच्छर। हर फर्क लिए या तो जरा। तो कटहल, वैसे दोस्तों हमारे घर में खूब सारे कटहल भी लग रखे हैं, पर देखते हैं। हाँ भी कटहल अगर निकाल देंगे तो कटहल बनाएंगे, क्योंकि कटहल में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। निकालो, काटो, छीलो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं फिर भी क्या होता है। ठीक है गुल्लू, सोचेंगे अभी। यहाँ नीचे देखो भाई दोस्तों, पूरे करेले के लगले हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरे करेले फैले हुए हैं।
और देखो इन पे ना करेले लगने भी शुरू हो गए हैं, ये देखो। गौशाला से घर भी आ गए हैं और अब मैं यहाँ पे थोड़ा ना अपने गमलों में पानी वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि आज सुबह से बारिश भी नहीं आई तो गमलों में पानी भी नहीं पड़ा, तो मैं ही आज पानी डाल देती हूँ। ये देखो दोस्तों, इस वाले पे ना थोड़ा एक छोटा सा फूल आने लग गया, और जब धूप लग रखी थी ना तो ये फूल खिल रखा था और अभी ये फूल ना बंद हो गया। तो चलो मतलब मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है। तो देखो भाई दोस्तों, शिवानी आई बाजार से और सीधे चली गई थी घास के लिए। तो बहुत मेहनती है शिवानी भी ना, थक ही नहीं लगी। लग भी गई तो क्या करें, घर वाले हैं। वही तो, गाय भैंस है। मतलब तो भी वे डायलॉग मार दूं, घास काट लिए दूं। मीती तब बोलू, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बोल। घास काट ले दूं, फूल गाड़ ले दूं, हाँ, या धुआं का चिलड़ा मोमबत्ती पके ले दूं, हाँ, किताब पढ़ ले दूं, बस यही है। वही तो। चलो, किसी जो इस फिल्म में डायलॉग पढ़ा होगा वो भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा, क्यों? और ये चीजें हम पे बिल्कुल सूट होती हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा हैं? अच्छा, तो आज क्या खाया बाजार में? खाया पिया सारा बाहर आया। हैं? क्या खाई थी ना? चाउमीन खाई। अरे बाबा, गिरा हुआ। चाउमीन खाई, हमारे लिए क्यों नहीं लाई? मैं तो फोन करवाओ छो कि चाउमीन लिए, फिर मैं बिसरी। क्यों नहीं, क्या कहा? बिसर गई यार मैं। कैसे बिसर गए यार? कैसे बिसर गए? अभी दौड़े, अरे यार सच तो पार। इसका भी घास आ गया एक कंडी, और ये किरण भी स्कूल से आई, उसके बाद घास, और हाकी भी एगी। मौका देखते ही दूसरी भी आ गई कि हम पीछे क्यों रहे हैं? हम पीछे क्यों रहे हैं? मैं तो ऐसी आई, पर देख रही थी क्या कर रहा पढ़ाई लिखाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। है। पड़ेगा ना यार, बोल दूंगा। वे थी क्या शुफान बाजना तो शुफान। अरे वो नहीं, बस देख लिया दोस्तों। चलो कोई नहीं, ये भी जरूरी होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है फोन देखना, रील देखना, क्यों? काम के साथ साथ ना मन लगा रहता है, इसीलिए लग रखा बाबू तुम्हारा मन भी, ताकि फोन है हाथ में ना, गाने सुने, रील बनाई, न जान छा तुम घासो भारी। हाँ, ओहो किले ना, क्या शिवानी में सही बोल रही ना? बिल्कुल सही। हाँ, टाइम पास के लिए जाते हैं घास। वही तो, ताकि रील भी बन जाए, गाने भी सुनो। क्या करना तुम तो फोन पर? फोटो भी देखो रन स्टोरी क्या समझनी तो वे क्या जाने नहीं घर में बैर तो कके बड़े बैरे क्या किरण अभी किरण के मन की हो गई पूरी नहीं भाई। तो चलो बढ़िया है, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमारी रात के खाना बनाने की तैयारी है। सब्जी में बनेगी हरी सब्जी, और यहाँ पे गुल्लू गूंद रही है, साथ में आटा, और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। तो इसके बाद हम बनाएंगे रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे ना गर्मा गर्म सब्जी तो तैयार हो गई है, और अभी यहाँ पे साथ में हमारी तैयारी है गोलगप्पे बनाने की। किसकी फरमाइश पे गुल्लू? ताई की फरमाइश पे, यानी कि सासू जी की फरमाइश पे कि गोलगप्पे बनाओ बस। तो फरमाइश है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, क्यों है? हाँ, तो यहाँ पे अभी गोलगप्पे का पानी बन रहा है, और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हम अभी ना गोलगप्पे तलते हैं। तो अभी दोस्तों आ चुके हैं हम नीचे वाले किचन में रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पे है मैं हूँ, गुल्लू है, साथ में यहाँ पे किरण है जो कि रोटी पका रही है, और साथ में यहाँ पे दीदी जी भी बैठ रखी हैं, यानी कि किरण की मम्मी। हाय, कैसे हो आप? आजकल कितनी थकान लग रही है काम में? वही तो, क्या काम काम काम, इतना काम हो रहा है, क्या बोले था।
और यहाँ पे अभी हमारी गर्मा गर्म रोटी भी बन रही है। किरण तो पका रही है और मैं यहाँ से उसके पास बेल के दे रही हूँ। और गुल्लू देख रही है कि कैसे बन रही है रोटियाँ। क्यों? अभी दोस्तों हमने रात का खाना भी खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर सासू जी के लिए दूध देने के लिए। दूध वगैरह गर्म किया अभी, तो यहाँ अभी हम ताला वगैरह लगाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे सीरियल लगे हुए हैं सासू जी के। सीरियल कौन सा सीरियल देख रहे हो? दूध वा दवे लगे ली और आज भी और गात हुन अट्टू दोन गुणों। सासू जी रोज घास के लिए जाते हैं ना, और घास के अट्टे आ रहे हैं शरीर पे पूरे। ये देखो रोज मी दियो हूँ जथी वाला के गात हुन पड़िया घास आ आटा। तो दिन भर घास के लिए जाते हैं। तो रुका ये ढाओ में और घास के अट्टे पड़ जाते हैं शरीर में पूरे ना। और आजकल दोस्तों बरसात में खूब सारे होते हैं, ऐसा होता ही है। अभी दोस्तों मैं अपने कमरे में भी आ गई हूँ। सासू जी के लिए ऊपर दूध भी दे दिया है और अपने लिए भी मैं रूम पे ला गई हूँ। क्योंकि दोस्तों ये होता है ना कि हमारे घर का जो है प्योर दूध होता है, तो उसको तो पीना बनता है। थोड़ा ताकत आ जाएगी शरीर में और घास काटने की। बाकी आज का ब्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जब आप सब्सक्राइब कर देते हो तो बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। हर हर महादेव। जय श्री केदार।